इस बीच अग्निवीरों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों को यह बड़ा ऐलान किया गया। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। अपना रोजगार शुरू करने पर ब्याज मुक्त कर्ज भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को नौकरी देने वाली कंपनियों को मदद भी दी जाएगी सरकार द्वारा। यह हरियाणा सरकार का बड़ा फैसले अग्निवीरों को लेकर। अग्निवीरों पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण, इसके अलावा माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। ग्रुप सी की भर्ती में 5% आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को और ग्रुप सी डी की उम्र में 3 साल की छूट भी मिलेगी। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज नौकरी देने वाली कंपनियों को दिया जाएगा, अग्निवीरों को दिया जाएगा। इसके अलावा नौकरी देने वाली कंपनियों को मदद दी जाएगी। 30,000 की सैलरी पर 60,000 रुपए की मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित मल्होत्रा, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। मोहित, सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं अग्निवीरों को लेकर। लोकसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा था अग्निवीर का, आगे आने वाले हरियाणा चुनावों में भी ये बड़ा मुद्दा रहेगा। विपक्ष की तरफ से क्या इसके बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, विपक्ष की तरफ से अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन फ़ोन पर कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उन्होंने इस पूरे प्रपोजल को जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया अग्निवीरों के हित में, उसको खारिज किया गया है। उनका ये अभी भी ये कहना है कि अग्निवीर योजना को ही ख़त्म कर देना चाहिए। एक बड़ी बात यह है कि एक सवाल ये उठ रहा था कि अग्निवीर अगर शहीद हो जाता है या उसको चोट लग जाती है तो उसके एवज में राज्य सरकारों के रोल पर सवाल उठ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने सीधे तौर पे कहा है कि हर जिले में कमेटी बनाई जाएगी जो कि अग्निवीर के घायल होने पर उसके इलाज का आकलन करेगी, इलाज के खर्च का आकलन करेगी और उसके इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी और अग्निवीर के शहीद होने पर मुआवजा भी दिया जाएगा। तो ये तमाम बातें लेकर एक बड़ा प्रपोजल दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा और कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरियाणा में जो पीछे लोकसभा चुनाव हुए उसमें अग्निवीर का जो मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा था। तभी से ही नतीजों के बाद से ही एक उम्मीद जताई जा रही
थी कि हरियाणा सरकार एक ऐसा प्रपोजल ला सकती है जिसमें अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में तरजीह देने का प्लान होगा, उनको मुआवजा मिल सके, घायल होने पर उपचार की सुविधा मिल सके और भी अन्य कई तरह की योजनाएं उनके लिए लाने की तैयारी है। और आज सीएम ने उस प्रपोजल का ऐलान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो युवा है हरियाणा के, जो कि अग्निवीर योजना को लेकर पहले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हैं, वो इस पूरे प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन विपक्ष ने इस पूरे प्रपोजल को सिरे से खारिज किया है। उनका अभी भी ये कहना है कि अग्निवीर योजना को ही पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। जी मोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।